सनातन धर्मद्रोहियों ने सनातन धर्म को लेकर अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि इन भ्रांतियों को हम और आप सत्य मानते हैं, जबकि ये पूरी तरह असत्य है। अब एकलव्य का ही उदाहरण लीजिए। एकलव्य के बारे में कहा गया, भ्रांति फैलाई गई कि वह शूद्र था, निर्धन था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। यह सच नहीं है। एकलव्य न तो शूद्र था, न ही निर्धन। वह श्रृंगवेरपुर के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, राजकुमार था। एकलव्य जब शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण के पास पहुंचा, उनसे स्वयं को शिष्य बनाने का आग्रह किया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि वह शूद्र था या निर्धन था। मना इसलिए किया गया कि वह श्रृंगवेरपुर का राजकुमार था। श्रृंगवेरपुर और हस्तिनापुर शत्रु देश थे, मित्र देश नहीं थे। श्रृंगवेरपुर की हस्तिनापुर और मथुरा दोनों से शत्रुता थी। भीष्म ने गुरु द्रोण को हस्तिनापुर के राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए धनुर्विद्या में, शस्त्र शास्त्र में पारंगत करने के लिए नियुक्त किया था। ऐसे में भला गुरु द्रोणाचार्य एक शत्रु देश के राजकुमार को अपने देश के राजकुमारों के साथ वही विद्या, वही शस्त्र और शास्त्र कैसे सिखा सकते थे, कैसे उसको प्रशिक्षित कर सकते थे, जिसमें वह अपने हस्तिनापुर के राजकुमारों को प्रशिक्षित कर रहे थे। क्या गुरु द्रोणाचार्य अपनी सारी कला कौशल और अपने देश की रक्षा के हेतु बताई जाने वाली सारी रणनीति शत्रु देश के राजकुमार को बता देते हैं? गुरुद्रोण ने इसीलिए मना किया था। अब गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लेने की बात सही है। गुरुद्रोण ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया था। जब गुरुद्रोण ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो एकलव्य वहाँ से गया नहीं था। वहीं वन में चोरी छिपे गुरुद्रोण की धनुर्विद्या सीखता रहा। चोरी से कोई काम किया जाए, उसका दंड तो मिलता ही है। एकलव्य को भी पता था कि वो जो काम कर रहा है, उसका पकड़े जाने पर मृत्यु दंड तक मिल सकता है। हुआ भी वही। एक दिन एकलव्य पकड़ा गया। मृत्यु दंड के भय से वह गुरुद्रोण के चरणों पर गिर पड़ा। गुरुद्रोण को दया आ गई। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका सिर्फ अंगूठा लेकर उसको छोड़ दिया। यानी प्राण दंड, अंगूठा दान लेकर गुरुद्रोण ने एकलव्य को प्राण दान दिया था। ये नहीं कोई बताता है। दूसरा, गुरुद्रोण को और दया आई। उन्होंने एकलव्य को मध्यमा और तर्जनी
के बीच तीर रखकर धनुष बाण चलाना सिखाया था। यह विद्या जो कालांतर में एकलव्य के काम आई, वह जरासंध का सेनापति के रूप में काम करता रहा। गुरु द्रोण के बारे में जिस तरीके से मिथ्या प्रचारित किया गया कि वह बहुत क्रूर थे, एकलव्य को शूद्र की वजह से उन्होंने शिक्षा नहीं दी, ये वही गुरु द्रोण हैं जिन्होंने धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र उसको शिक्षित किया था, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। गुरु द्रोण को पता था कि धृष्टद्युम्न उन्हें मारने के लिए ही पैदा हुआ है। इसके बाद भी उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि धृष्टद्युम्न और हस्तिनापुर दोनों देश में मित्रता थी। द्रुपद देश से हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं था। मित्र देश के राजकुमार को इसलिए गुरु द्रोण ने अपना शिष्य स्वीकार किया था और शत्रु देश के राजकुमार को अस्वीकार किया था। जहाँ तक शूद्र की बात, जिस कालखंड की बात है, घटना है, उस कालखंड में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म के अनुसार वर्ण तय होता था। जो जैसा काम करता था उसी के अनुसार उसका वर्ण तय होता था। खेत में काम करने वाले को शूद्र, व्यापार करने वाले को वैश्य, छात्र धर्म निभाने वालों को क्षत्रिय और शस्त्र शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन कराने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। ऐसे में श्रृंगवेरपुर के राजा हिरण्यधनु का पुत्र राजकुमार एकलव्य शूद्र कैसे हो सकता था? भगवान श्री कृष्ण को यादव भी कहा जाता है, यदुवंश कुल शिरोमणि। क्या हमारे किसी शास्त्र, धर्म, पुराण की किताबों में कहीं उल्लिखित है कि यादव शूद्र थे? कहीं कहा गया है? नहीं ना। तो समझिए किस तरह भ्रांतियां फैलाई गई। उसको समझने का समय है, सनातन धर्म को जगाने का समय है। स्वयं जागिए, दूसरों को जगाइए और जो जातिवाद जो गहरे बैठ रहा है उसको समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।